भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवदेवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्य तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 श्लोक संख्या 65, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, आज हम करने जा रहे हैं। कृपया करके श्लोक का दोहरान करेंगे। प्रभु जी 66 करेंगे प्रभु जी। 66 जी आज 66 करें, सॉरी 65वां श्लोक जो है हम एक साथ उच्चारण कर लेते हैं। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माम एवेश सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माम एवेश सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। मन मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माम एवेशिषि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। ये श्लोक संख्या 65 था और आज हम 66 नंबर का ये श्लोक करने जा रहे हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है भगवत गीता का। तो एक बार आप इशारा कर सकते हैं, क्या करना है इशारा? बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, बोलिए। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। यस, हरि बोल। हम सब लोग जीवन में जानते हैं, कहीं न कहीं बचपन से भारत में पैदा हुए, जो कि ऋषि मुनियों की धरती रही। अलग अलग प्रकार के भगवान के अवतार यहाँ पर प्रकट हुए, बड़े बड़े आचार्य गण यहाँ पर प्रकट हुए। तो हमने बचपन से सुना है किसी न किसी व्यक्ति से कि समर्पण करना चाहिए, सरेंडर करना चाहिए। तो उसी को यहाँ पर इस श्लोक में, श्लोक संख्या 66 में बताया गया है, समर्पण के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है और सबसे पहले हम श्लोक उच्चारण कर रहे हैं 2-3 बार कम से कम, और उसके बाद में हम शब्दार्थ अनुवाद फिर तात्पर्य समझने का प्रयास करेंगे। श्लोक दोहराएंगे स्मिता माता जी, स्मिता पटेल माता जी दोहराइए श्लोक। सर्वधर्मान् परित्यज्य सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यस, कृपया करके शब्दार्थ दोहराएंगे। सर्वधर्मान समस्त प्रकार के धर्म, सर्वधर्मान समस्त प्रकार के धर्म परित्यज्य त्याग कर, परित्यज्य त्याग कर, मां मेरी, मां मेरी, एकम एकमात्र, एकम एकमात्र, शरणम शरण में, शरणम शरण में, वज्र जाओ, व्रज जाओ, अहम मैं, अहम मैं, त्वाम तुमको, त्वाम तुमको, सर्व समस्त, सर्व समस्त, पापेभ्यः पापों से, पापेभ्यः पापों से, मोक्षयिष्यामि उद्धार करूंगा,
मोक्षयिष्यामि उद्धार करूंगा। मां मत 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 मां मत शुचः चिंता करो। शुचः चिंता करो। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। अनुवाद दोहराइए। समस्त प्रकार के धर्मों का, 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 समस्त प्रकार के धर्मों का समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो, परित्याग करो, परित्याग करो परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, और मेरी शरण में आओ, और मेरी शरण में आओ। और मेरी शरण में आओ। मैं समस्त पापों से, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। बोलो, सभी लोग बोलो, उद्धार कर दूंगा। उद्धार कर दूंगा। डरो मत, डरो मत, डरो मत। डरो मत। तो भगवान बहुत ही सुंदर बात कह रहे हैं कि समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो। कल हमने समझा था, पिछले 3 दिन से एक श्लोक समझा हमने, मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वेशिष सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। ये हमने पिछले 3 दिनों से समझा इस श्लोक को, और बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है जिसमें हम समझ पाए समस्त प्रकार के धर्म। कौन कौन से धर्म? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब धर्मों की बात हो रही है। बताओ, नहीं कौन प्रभु से जी, धर्म? हमारे रेगुलर जो धर्म है, के अलग अलग रूप और उनके उनके माता पिता का धर्म, पुत्र, ये सब अलग अलग प्रकार का धर्म से क्या अर्थ है? जो वर्ण आश्रम के अनुसार आपके कर्तव्य हैं। तो धर्म का अर्थ क्या है? कर्तव्य। सर्व धर्मान परित्यज्य कर्तव्य। कृपया करके इन शब्दों को अच्छे से समझिएगा। ये श्लोक आपने पहले भी सुना होगा, बार बार सुना होगा, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से समझ लेना है। समस्त प्रकार के धर्मों का, सर्व धर्मान परित्यज्य, सारे प्रकार के धर्मों का परित्याग करो, उनको त्याग करो। त्याग भी मतलब सिंपल त्याग नहीं बोला, परित्याग करो, अच्छे से त्याग करो। तो भगवान ने पिछले श्लोकों में बताया ब्राह्मण का धर्म क्या, क्षत्रिय का धर्म क्या, वैश्य का धर्म क्या, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ का धर्म क्या है, अलग अलग धर्मों के बारे में बताया। फिर भगवान ने बताया भगवान के ब्रह्मन स्वरूप के बारे में, भगवान ने भगवान की परमात्मा स्वरूप के बारे में। हाँ? अब भगवान, जब स्वयं भगवान की बारी आई है, भगवान रूप की बारी आई है, तो भगवान कह रहे हैं कि हमेशा मेरा चिंतन करो, मुझे प्रणाम करो, मेरी भक्ति करो, और मुझे नमस्कार करो। नमस्कार करो। अब भगवान कह रहे हैं अब भगवान के ही, परम भगवान के दिव्य रूप को भगवान उजागर करते हुए अपनी दिव्य जो छवि है उसको सब लोगों को प्रदर्शित करते हुए कह रहे हैं समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो। ये धर्म कौन कौन से हो सकते हैं? ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड, योग, अष्टांग योग, ज्ञान योग, कर्म योग, सब प्रकार के इन धर्मों का क्या कर दो? परित्याग। एक ही धर्म अपनाओ, और वो एक धर्म क्या है? भगवान की भक्ति। मतलब कि अब तक के अध्यायों में बताया वो सब का बोल रहे हैं। यस, एक प्रकार से इस तरह से। बट अध्याय में और भी बहुत सारी चीजें बताई, जैसे 11वें अध्याय में भी भगवान ने बताया मत कर्म कृन मत परमो मत भक्त संग वर्जित निर्भवै रेहि सर्वभूतेषु। भक्ति के बारे में ही बताया भगवान ने। तो जो भक्ति के बारे में बताया वो सबसे टॉप मोस्ट चीज है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो भक्ति नहीं है, उसकी भक्ति के अलावा जो चीज है उसका क्या कर दो? मतलब प्रभु जी, ये वर्णाश्रम के जो धर्म बोला है उसका भी त्याग करो, ऐसा? अल्टीमेटली, एट लास्ट भगवान ने बताया 4 चीजें करनी है। हमेशा उनका चिंतन करना, उनके भक्त बनना, उनकी पूजा करना, उनको प्रणाम करना। लेकिन अब भगवान कह रहे हैं कि सब प्रकार के धर्मों का, सब प्रकार के कर्तव्यों का त्याग कर लो। इसीलिए इस भगवद गीता के 18वें अध्याय के 66 श्लोक को वेरी 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 इंपॉर्टेंट श्लोक कहा गया भगवद गीता का। सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है भगवद गीता का। सर्वधर्मान परित्यज्य।
तो हम बचपन से सुनते आए कि समर्पण करना चाहिए, भगवान को अर्पण करना चाहिए, जो कुछ है भगवान का उसको भगवान को देना चाहिए, ये सब हमने सुना है, अर्पण करना चाहिए। तो यहाँ पर जो धर्म शब्द है, और कभी भी पहले भी हम समझ चुके हैं, ये मत सोचिएगा कभी भी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये आदि धर्म है। ये तो क्या है? विश्वास। क्या बोलो? विश्वास। बोलो, और लोग बोलो। विश्वास। एक प्रकार की पद्धति में विश्वास है। ये क्या मतलब वो संप्रदाय टाइप, जैसे हमारे संप्रदाय बोलते हैं तो उनके एक प्रकार की पद्धति बोल दी, एक तरह के लोग बोल दिया, एक तरह का धर्म बोल दिया। ठीक है जी। तो इस प्रकार से हम समझ पा रहे हैं। अब देखिए, मेरी शरण में आओ, भगवान कह रहे हैं मेरी शरण में आओ, मुझे मेरे पास आओ, समर्पण करो। बहुत अच्छी बात, थोड़ा सा दिमाग में बैठाइएगा अच्छे से। कोई व्यक्ति बोलता है प्रभु जी है ना, मुझे रीडिंग में रुचि नहीं आती। किसमें रुचि नहीं आती? रीडिंग में रुचि नहीं आती, पढ़ाई करने मन नहीं लगता, भगवत गीता भागवतम या आध्यात्मिक शास्त्र या मैटेरियल शास्त्र जो भी है उसको पढ़ने में मन नहीं लगता। तो उसको मन लगने के लिए एक यज्ञ करवाना पड़ेगा 108 कुंडों का, तब उसका मन लगेगा। राइट? मन लगने के लिए क्या करना पड़ेगा? नहीं प्रभु जी, ट्राई करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी। मन लगने के लिए उसको क्या करना है कि उसको कोशिश करनी है, उसको ट्राई करना है। क्या करना है? पढ़ना है। पढ़ेगा तो रुचि आएगी। प्रभु जी चैंटिंग में मन नहीं लगता, अब चैंटिंग छोड़ देते हैं, उनको क्या मतलब? छोड़ देते हैं। तो चैंटिंग नहीं करने से चैंटिंग में मन लग जाएगा क्या? रीडिंग नहीं करने से रीडिंग में मन लग जाएगा क्या? बोलो यस और नो। नहीं लगेगा ना। आप रीडिंग छोड़ दोगे तो रीडिंग में मन कैसे लगेगा? अगर आप चैंटिंग छोड़ दोगे तो चैंटिंग में मन कैसे लगेगा? संभव ही नहीं है। उसी प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये वो बात इस प्रकार से है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे पूर्ण समर्पित होना है, मुझे पूरी तरह से भगवान कृष्ण को समर्पित होना है, पूरी तरह से, तो क्या करना होगा? सारी उपाधियों को छोड़ना होगा, कोशिश करते रहना होगा, कोशिश करनी होगी, और थोड़ा 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 समर्पण करना होगा। समर्पण को धीरे 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 आगे बढ़ाना होगा। ऐसा हो सकता है कि गीता तेजनी माता जी, अरे समर्पण ठीक है यार, ऑटोमेटिक आता है, मन से आता है, देखेंगे एक दिन आया जाएगा, अच्छे से आ जाएगा। कभी नहीं आएगा। तो मुझे आपने बोला ना कि रीडिंग का, तो मेरा रीडिंग का 0 था। कितने साल से कोशिश कर रही थी, रीडिंग हो ही नहीं पा रहा था। फिर अभी जो ये अपना 2-2.5 महीने जब वो श्रावण महीना चालू हुआ तो वो नियम लेने का रहता है, तो मैंने नियम लिया कि एवरीडे का 1 पेज पढ़ूंगी। और ऐसे करते करते आज कृष्णा की 50% बुक मैंने पढ़ ली। तो नियम लिया तो वो एक बार रीडिंग स्टार्ट हो गया, वरना होता ही नहीं था। मतलब कोशिश ही करनी पड़ती है, ऐसा है। तो कहने का अर्थ है कि कोई व्यक्ति बोले मुझे तो स्विमिंग नहीं आती यार, स्विमिंग नहीं आती यार, वो स्विमिंग आ जाएगी ना तो इतना स्विमिंग करूंगा, मतलब देखना मैं इस नदी के उस पार से उस पार चला जाऊंगा। भाई कैसे आएगी स्विमिंग? जब स्विमिंग करना शुरू करोगे, जब पानी में कूदोगे, जब स्टार्ट करोगे तब आएगी ना। वैसे ही भक्ति में रुचि, नाम जप में रुचि, अध्ययन में रुचि, कीर्तन में रुचि जब कब आएगी? जब आप ये सब कार्य करने लगेंगे, जब आप अपना समय इन सब भक्तिमय कार्यों में लगाओगे। भक्ति करोगे तो भक्ति में रुचि आएगी, नाम जप करोगे तो नाम जप में रुचि आएगी, सेवा करोगे तो सेवा करने में रुचि आएगी, समर्पण करोगे तो समर्पण करने में बोलो 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 रुचि आएगी। ऐसा नहीं होने वाला कि समर्पण नहीं किया रुचि ऑटोमेटिक आ जाए। प्रभु जी अब तो मन नहीं लगता है, फिर भी ये छोड़ने को मन नहीं करता है। नहीं लगता फिर भी मन छोड़ने को मन नहीं करता, मतलब ऐसा, मतलब हम सोचते हैं ना कि नहीं मन लगता है तो छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी करते रहने का ऐसा होता है। यस आज हम बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक समझ रहे हैं। आप सभी लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए इसको श्लोक को मिस नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट
भगवान श्री कृष्ण बात बोल रहे हैं, गुह्यतमम ज्ञान बोल रहे हैं पिछले श्लोक में और इस श्लोक में कह रहे हैं कि हमें जो है क्या करना है, जो भी चीज है, अध्ययन है, चैंटिंग है, रीडिंग और भी कुछ जो इस प्रकार के कार्य हैं, भक्ति के कार्य, उसमें क्या करना होगा, भक्ति करनी होगी, रीडिंग करनी होगी, श्रवण करना होगा, तब जाके आपका क्या लगेगा, मन लगेगा, अन्यथा संभव नहीं है। सरेंडर कैसे होगा, जब थोड़ा थोड़ा सरेंडर शुरू कर दोगे तब सरेंडर होगा। सरेंडर कैसे होता है, एकदम से हो जाता है क्या? मुझे फोर्सफुली करना पड़ता है ना, फोर्सफुली धीरे 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 सरेंडर करना है। अच्छा एक बात बताओ, क्या क्या सरेंडर करना होता है, जल्दी बताओ क्या क्या सरेंडर करना होता है? अपनी नींद को सरेंडर करना पड़ता है, नींद को सरेंडर करना होता है, और कोई? अपने खान पान को, और अपना टाइम, रूटीन, हमारी आदत को भी सरेंडर करना पड़ता मन है। को करना पड़ता है, अपना क्या करना होता है, अपने अहंकार को, अपनी इच्छाओं को क्या करना होता है, दमन करना होता है, नियंत्रित करना होता है, उसको कंट्रोल में रखना होता है, अपनी इच्छा को कंट्रोल में रखना होता है, नियंत्रण बहुत आवश्यक है। इसलिए प्रभु जी अपनी इच्छाओं को मोड़ना होता है भगवान की तरफ। इच्छाएं तो आएंगी लेकिन उनको मोड़ना है ईश्वर की तरफ, मतलब वही काम हम ईश्वर के लिए करेंगे, अपने लिए नहीं करेंगे। जी, कल भी हमने ये पढ़ा था, युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य मालूम है आप सबको? जो भी काम करते हैं उसको भगवान को, मतलब भगवान को समर्पित करके करने का, ऐसा भगवान से जोड़ना, जोड़ने का, भगवान से जोड़ने का सब काम। यस, हर कार को भगवान से मतलब जोड़ना। खाना भी हम खाते हैं तो प्रसाद खाते हैं, ऐसा। यस 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 यस। तो युक्त का मतलब क्या है? युक्त का मतलब है जोड़ना, ठीक है। अब जो है हम समझ रहे हैं युक्त वैराग्य, ऐसा वैराग्य जिसमें हम हर एक वस्तु का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन उस वस्तु का उपयोग किसकी सेवा के लिए कर रहे हैं? कृष्ण, भगवान की सेवा के भगवान लिए। श्री कृष्ण। तो हमें जो वैराग्य अपने जीवन में समझना है कि सबको छोड़ना है, सबको छोड़ने से अर्थ क्या है, यहाँ पर अभी जो हमें प्रैक्टिकली समझना है वो क्या है, सब कुछ होते हुए किसी भी वस्तु से आसक्त नहीं होना, आसक्त नहीं होना। समझ में आ रहा है आपको? जैसे मैंने कल आपको बताया था कि जैसे परसों बताया था, जैन धर्म है, जस्ट एग्जाम्पल के लिए ऋषभ देव जी हुए वगैरह, उनके आगे तीर्थंकर वगैरह, तो उसमें कहा जाता है त्याग करो त्याग करो त्याग करो, वैराग्य वैराग्य। हमारे भी ऐसे कुछ शास्त्र हैं, त्याग करो वैराग्य वैराग्य। लेकिन क्या ये संभव है आज के युग में? नहीं प्रभु, नहीं। कल ही मेरे को एक अमेरिका से एक माता जी का मैसेज आता है कि प्रभु जी क्या भगवान से हम भक्ति भी मांग लें और साथ साथ में हमारे धन संपत्ति बना रहे, ये सब संभव है? ये संभव है, संभव है, क्योंकि आपका धन संपत्ति वैभव होने के साथ में आप उसी धन संपत्ति वैभव को किसमें लगा रहे हो? भगवान की सेवा में लगा रहे हो। इसको भी बोला जाता है युक्त वैराग्य, युक्त वैराग्य। अच्छे से समझेंगे आज इस श्लोक को, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ध्यान दीजिए एक शब्द के ऊपर, पहला सर्वधर्मान। सर्वधर्मान से अर्थ क्या है? सभी प्रकार के धर्मों को परित्यज्य, त्याग कर। धर्म का अर्थ समझ गए स्वाति जी? धर्म का अर्थ क्या है? सभी प्रकार के धर्म। क्या अर्थ है? स्वागत है आपका बहुत दिनों, 5-6 क्या बोलेंगे, 5-6 जो भी बोलते, बहुत दिनों के बाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, क्या अर्थ है सर्वधर्मान परित्यज्य? धर्म शब्द से क्या अर्थ है प्रभु जी? नहीं, मतलब अभी तो
कुछ मैंने फॉलो अप कुछ नहीं करा है। और धर्म मतलब हमारा जो मुझे नहीं आएगा प्रभु जी एक्सप्लेन करना। अभी तो बताया था, आप क्लास में थे, शुरू से थे। पर तभी प्रभु जी वीडियो ऑन नहीं था ना। अकेले नहीं रहते ना। कुछ और कर रही थी प्रभु जी, फिर यहाँ आके कोई बात बैठी। नहीं, कोई बात नहीं। हम चाहते हैं कि आप सब लोग अच्छे से समझे इस श्लोक को। जिसको भी समझ में नहीं आए पूछ लीजिएगा। यहाँ पर कहा गया है सभी प्रकार के धर्मों को त्याग दो, सर्व सारे धर्मान धर्मों को, अर्थात अपने कर्तव्यों को। ठीक है, ये कौन सी स्टेज है? लास्ट स्टेज। कोई बोलेगा प्रभु जी भगवान ने तो बोला सारे धर्मों को त्याग दो, मतलब बाकी कोई धर्म वगैरह पालन नहीं करने क्या? पति धर्म, माता धर्म, क्या कहते हैं, पुत्र धर्म, पुत्री धर्म, ये सब हमें पालन नहीं करना है। वर्णाश्रम धर्म, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये सब। अरे भाई, भगवान ने अभी नहीं बोला है सर्व धर्मान परित्यज्य। भगवान ने कब बोला है? बोलो कब बोला है? लास्ट में, लास्ट में बोला है, लास्ट में बोला है। उससे पहले बहुत सारी चीजें बताई है, बहुत सारी चीजें बताई। अंत में बोल रहा है कि समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। इस शब्द को और भगवान की शरण में जाना। सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम, इशारा कीजिए, माम एकम, अकेले मेरी शरण में आओ। अकेले से मतलब मैं अकेला मेरी शरण में। पिछले श्लोक में हमने देखा था कि गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय जिसको हम पालन कर रहे हैं, उसका भाव प्रभुपाद जी ने प्रकट किया था कि अगर आप जो है एकाग्र होना चाहते हैं तो अब भगवान श्री कृष्ण के अन्य रूपों में भी ज्यादा आप जो है आसक्त ना हो। अब किसमें आसक्त हो जाओ? मात्र कृष्ण, कृष्ण द्विभुज, मुरलीधारी, श्याम सुंदर, वेणुवादन करने वाले भगवान श्री कृष्ण। प्रभु जी हमको तो मालूम नहीं है कि हमारा लास्ट कभी है, तो ऐसे कैसे समझ में आए कि लास्ट में, मतलब ये जिंदगी का तो कोई भरोसा नहीं है, तो फिर वो कैसे संभव लास्ट में है? मतलब क्या करोगे? लास्ट में सरेंडर करोगे? भगवत गीता के तो लास्ट में बोल रहे हैं। भगवद गीता नहीं, पढ़ने भगवत के गीता के उपरांत। नहीं, पूरे जिंदगी के दरमियान लास्ट में ना, ऐसा। अरे यहाँ नहीं, बात हो रही भगवत है कि अर्जुन को शिक्षा देना शुरू किया भगवान ने 42 मिनट्स पहले, भगवत अभी गीता नहीं 44 मिनट बाद चल रहा है, 45 मिनट्स चल रहा है। तो शुरुआत में नहीं बोला भगवान ने कि अर्जुन जब भगवान के पास गया, भगवान देखो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है, बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं कृपण दुर्बलता में आ गया हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हो। भगवान ने ये नहीं कहा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, सब धर्मों को छोड़ दो अब तो मेरी शरण में आ जा, बस नहीं कहा। शुरुआत में क्या कहा अर्जुन को? सब धर्म समझाए। सारी चीजें बताई, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, तुम्हारा क्षत्रिय धर्म क्या है, ये समझाया अर्जुन को, सब कुछ समझा दिया। अभी लास्ट में क्या बोला देखिए, श्लोक संख्या, अभी आप भूल गए शायद, श्लोक संख्या 63 देखो, जल्दी देखो सभी भक्त लोग। ये श्लोक के अपन 3 दिन चर्चा करेंगे, कम से कम 3 दिन 4 दिन। जो 65वां श्लोक है, 66वां श्लोक है, पढ़िए। कौन पढ़ेगा आप में से? गीता तेजानी माता जी बात पढ़िए। सब लोग एक्टिव रहिए, स्ट्रांग रहिए। यस, इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतलाया है, इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहो सो करो। तो भगवान कह रहे मैंने तुम्हें गुह्य ज्ञान बता दिया, मैंने तुम्हें बहुत सारी चीजें डिटेल में बता दी, अब तुम्हारे क्या है? फ्री विल है, इच्छा है, तुम क्या करना चाहते हो। अब ये तो गुह्यतर ज्ञान बताया, और उसके बाद भगवान क्या बताते हैं? गुह्यतम ज्ञान। गुह्यतर ज्ञान क्या था? परमात्मा का ज्ञान, अष्टांग योगियों का ज्ञान। गुह्य ज्ञान क्या था? ब्रह्मन का ज्ञान, ज्ञानियों का ज्ञान। और गुह्यतम, द सुपर मोस्ट, द सुपरलेटिव डिग्री, वो क्या ज्ञान था? स्वयं द्विभुज मुरली हरे श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान, उनकी भक्ति करने का ज्ञान। और क्यों बताया भगवान ने अर्जुन को? अपना सीक्रेट क्यों दे दिया अर्जुन को? गुह्यतम सीक्रेट क्यों दिया अर्जुन को? बताओ। वो परम मित्र है इसके लिए। कोई भी व्यक्ति अपने घर की तिजोरी की चाबी या अकाउंट नंबर या पासवर्ड, आजकल तो घर में पैसा सब अकाउंट में आ गया है, तो कोई पासवर्ड किसी के साथ शेयर करता है? कर सकता है? नहीं करता है। गीता तेजानी माता जी के पास खूब पैसा अकाउंट में, बट मैं उनको बोलूंगा माता जी थोड़ा सा आपका फोन देना और पेटीएम नंबर पासवर्ड वगैरह, क्या वो बोलेंगे क्या?
प्रभु जी क्या करना है मुझे बता दो ना, मैं कर देती हूँ। प्रभु जी बता दो प्रभु जी। किसके साथ शेयर करते हैं? द पर्सन हु इज वेरी क्लोज टू अस, लाइक हस्बैंड या बेटा या बेटिया, जो भाई बहन, उनके साथ शेयर कर सकते मैक्सिमम। कौन? जो अपने गुह्य है, जो अपने प्रिय। तो भगवान ने किसके साथ ये दिव्य गुह्य ज्ञान शेयर किया कि भक्ति करो। भक्ति करने के अलावा ये कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड कुछ भी नहीं चलेगा। ओनली क्या चलेगी? भक्ति चलेगी। तो किसको ज्ञान दिया? अर्जुन को। इसलिए भगवान कह रहे हैं सभी प्रकार के धर्मों का त्याग कर मेरी शरण में आओ, मेरी शरण में आओ। और फिर कह रहे हैं मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। आपको याद है वो प्रभुपाद जी वाला वीडियो, बहुत स्ट्रांग वीडियो, जिसमें फॉरेन डिसाइपल पूछता है स्वामी जी से, स्वामी जी मुझे बहुत सारे साल हो गए जो है कृष्ण भावनामृत में आया हूँ, थोड़ा समझने लगा हूँ, तो एक बात समझ में आई मेरे कि मैंने पिछले कई जन्मों में कई पाप किए, तो मुझे कितने जन्म लेने पड़ेंगे उन सब पापों से मुक्त होने के लिए? मुझे कितने जन्म लेने पड़ेंगे उन पापों से मुक्त होने के लिए? प्रभुपाद जी ने क्या बोला था? उत्तर याद है सबको? 1 मिनट एक सेकंड मिलेगा। 1 मिनट। You are not reading Bhagavad Gita? What Krishna is telling? सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। पिछले श्लोक में भगवान ने क्या प्रॉमिस किया था? कौन बताएगा? पिछले श्लोक में भगवान ने क्या प्रॉमिस दिया था? यू विल कम टू मी, आई प्रॉमिस। अगर आप मेरे 4 प्रकार से, अगर आप अपने मन को मुझ में स्थिर करोगे, मेरे भक्त बनोगे, मेरी पूजा करोगे, मुझे नमस्कार करोगे, तो क्या होगा? आई प्रॉमिस यू विल कम टू मी। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हें वायदा करता हूँ, मैं तुम्हें प्रति जाने वायदा करता हूँ कि क्या होगा तुम्हारे साथ? मामे वेस्टसी, तुम मेरे पास आओगे। सेम प्रॉमिस भगवान अभी दोबारा कर रहे हैं, सेम बात को बोल रहे हैं। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो, मेरी शरण में आओ, मैं समस्त प्रकार के पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। सारे पापों से मुक्ति हो जाए। सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। भगवान ने माया बहुत पावरफुल है। कौन से श्लोक में बताया था कि माया बहुत ताकतवर है? जल्दी ढूंढ के निकालो। मम माया दुरत्य वो प्रभु। यस यस यस, कौन सा श्लोक है? देवी हईशा गुणमयी मम माया दुरत्य। श्लोक संख्या, चैप्टर संख्या, सभी लोग खोलो प्लीज। 7.14 है ना प्रभु? 7.14 प्रभु। 7वें अध्याय का 14वां श्लोक खोल दो एक बार सभी लोग। ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और अब तो देख लीजिए 66 श्लोक चल रहा है और टोटली 78 श्लोक है। अच्छे से समझ लो, बस सार में चल रहा है। पढ़िए क्या लिखा रामावतार जी 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में क्या लिखा है? मैं निकालना पड़ेगा। निकाल लिया। यस, रीनल माता जी। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस देवी शक्ति को पार कर पाना क्या है? बोलो, क्या है? बोलो। मुश्किल है, कठिन है। किसके बराबर है? दुर्ग के बराबर है, किले के बराबर है। जैसे किला पार करना मुश्किल, जेल में रहते हो, तो कैसे पार कर सकते हैं? देवी है ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्या। माया किसकी है? मेरी है। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। बट अगर तुम मेरी शरण में आओगे तो मामेव ये प्रपद्यन्ते, मायाम, मैं मायाम, इस माया से, मायाम एताम, इस सारी माया से, मायाम एताम तरन्ति ते, मैं तुम्हें क्या कर दूंगा? तार करा दूंगा, मुक्त करा दूंगा भगवान की शरण में आने से। मामेव ये प्रपद्यन्ते। आज भी वही श्लोक आया है कि हमें भगवान की शरण जाना है, भगवान को समर्पण करना है।
समर्पण कैसे होगा उसको और हम डिटेल में समझेंगे। किसी को यहाँ तक कुछ पूछना है, बोलना है, बोल दो। यस, भगवान ने पहले ही कहा है ये बात कि आप देवी देवता माता किसी को भी भोग चढ़ाते हो, किसी की भी पूजा करते हो, किसी को भी प्रसाद चढ़ाओ, सब मेरे पास ही आता है। तो मुख्य तो श्याम सुंदर दिव्यदारी श्याम सुंदर ही हुआ, सब कुछ वही करता है। पूरा गीता का साथ देगा, सब उसी को भजो, उसी के पीछे लग जाओ, दूसरा कुछ नहीं करना है। दूसरा अब ये जो आप कहते हो धर्म के बात, अगर भगवान कर रहे हैं धर्मों का परित्याग करो, तो ये सनातन धर्म का भी जो इतना जबरदस्त टीवी में चल रहा है, इसका परित्याग कैसे हो सकता? इसके परित्याग की वजह से हमारे मोदी जी भी पीछे लगे हैं सब कि परित्याग क्यों कर रहे हो। पहला बिंदु क्या बोला था आपने? एक बार पहला बिंदु क्या बोला था जल्दी से? पहला बिंदु देवी देवताओं बोला था, सारा प्रसाद फिर जाता है। उसके आगे वाले श्लोकों में क्या लिखा है? यस, भगवान कहते हैं, बट कैसा है वो? अविधि पूर्वकम। जी प्रभु, ये अपि अन्य देवता भक्त श्रद्धान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय श्रद्धान्ति अविधि पूर्वकम। श्लोक संख्या कौन सा है? ये नहीं याद प्रभु जी। अच्छा, लिखा हुआ श्लोक याद किया था ये वाला प्रभु जी। क्या बात है, क्या बात है। हरी बोल। डॉक्टर साहब गोलियां याद कम करते हो, श्लोक याद ज्यादा करते हो आजकल। हरी बोल। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट बात बोल रहा हूँ। क्या है ये? प्रश्न सबके मन में आता है कि सबको जो कुछ अर्पण करो कृष्ण को तो जाता है। कृष्ण नहीं बोला है भगवत गीता में, फिर हम कृष्ण ऐसा अलग से समर्पण क्यों बोल रहे हैं? अरे भाई, जो कुछ भी भगवान श्री कृष्ण बोल रहे, क्लियर बोल रहे भगवत गीता में, अगले ही श्लोक में बोल रहा है कि जो तुम देवी देवताओं की पूजा करते हो अविधि पूर्वकम, इट्स नॉट विधि। तुम सोच रहे हो कि मेरी पूजा है वो पर मेरी पूजा अविधि पूर्वकम है, विधि पूर्वक नहीं है। क्लियर हो गया रामावतार जी? उसको डिटेल में और अगर पूछना हो तो क्लास के बाद पूछना, उसको और समझेंगे। ठीक है? डायरेक्ट भगवान कृष्ण ने बोला है कि जो कुछ अर्पण करते हो देवी देवताओं के माध्यम से मेरे को ही प्राप्त होता है, लेकिन भगवान कह रहे हैं वो अविधि पूर्वक मेरी पूजा है, मेरी भक्ति है। वो तो आइए प्रभु जी सारी। अभी दूसरा, अब समझिए, हरि बोल, अच्छे से समझो इन बातों को। वापस बोलता हूं क्योंकि अभी भी बोला था। सरेंडर उसको नहीं बोला है भगवान ने जो भी पहली क्लास में पढ़ रहा है। समझ रहे हो आप? समझ में आ रहा है स्वाति जी? समझ में आ रहा है? सरेंडर उसको नहीं बोला है जो भी नया गीता सीखना शुरू किया है, या आज ही माला एक माला कर रहा है, या थोड़ी वो घंटी लेके कुछ ओम जय जगदीश हरे धन संपत्ति घर, उसको नहीं बोला है अभी। उसको तो बेसिक चीज बताई जा रही है, एक माला कर, दो माला कर, परिवार का ध्यान रख, घर वालों का ध्यान रख, सब कुछ अच्छे से अपने सारे काम कर। उसके लिए नहीं बोला है सर्वधर्मान परित्यज्य। उस व्यक्ति के लिए बोला है जो ये सारी बातें समझ चुका है, जानता है, अभ्यास करता है, और उसके बाद भगवान कह रहे हैं कि सर्वधर्मान लास्ट स्टेज है, ये शुरुआत की स्टेज नहीं। सर्वधर्मान पर, इस बात को पहले समझ लेना। दूसरा इसका उत्तर है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब क्या धर्म है? क्या कौन बताएगा क्या है? अभी भी विश्वास है प्रभु जी। विश्वास है, एक प्रकार के विश्वास है। जैसे कि आप विश्वास करते हो, किसके ऊपर विश्वास करते हो? आपके डव साबुन के ऊपर विश्वास करते हो। ये डव साबुन जो है ना, इसमें साबुन में ही मॉइस्चराइजर होता है, तो मुझे ये साबुन ठीक लगता है। पर अगर वो मॉइस्चराइजर देना बंद कर दिया तो आप क्या करते हो? नेक्स्ट शिफ्ट टू पियर्स साबुन में मॉइस्चराइजेशन अच्छा होता है। अरे भाई, आपने अपना विश्वास डव से किस में शिफ्ट कर दिया? पियर्स में शिफ्ट कर दिया। किस कारण से? आपको कुछ चाहिए था, वो नहीं मिला। आपको क्या चाहिए था? मॉइस्चराइजेशन चाहिए था, साबुन में ही साथ में वो चाहिए था, नहीं मिला तो आपने शिफ्ट कर दिया। याद करो, मैंने ये स्टोरी बताई थी। एक लड़का था, उसको 8वीं क्लास में पढ़ता था, और वो गणेश जी की पूजा करता था, और गणेश जी 70% तो आ जाना चाहिए। तो क्या हुआ? 69.5 पे अटक गया। तो गणेश जी को बोलता है, हरे कृष्णा गणेश जी, नेक्स्ट आपकी मम्मी के पास जाता हूँ, दुर्गा माता, पार्वती मैया की भक्ति करूंगा, उनकी पूजा करूंगा, वो जो है वो मुझे कृपा करेंगे। नेक्स्ट पार्वती जी के पास गया, उनकी पूजा सेवा करने लग गया। उसके बाद में पार्वती मैया, अब मेरा 9वीं क्लास का पेपर है, एटलीस्ट 85 तो आना है। 84.5 पे अटक गया।
पार्वती मैया आप भी नाराज हो, आप भी नहीं देना चाहते, चलो आप भी नहीं दे सकते हो, तो ऐसा करता हूँ आपके हस्बैंड के पास जाता हूँ। शिव जी के पास गए, इस प्रकार से फिर कहते शिव जी भी नहीं दे सकते हैं। अरे ये भगवान भगवान होते ही नहीं है, आकार में मूर्ति में नहीं भगवान होता है। किसके पास जाओ? निराकार के पास जाओ। निराकार तो क्या चेंज कर रहे हो? आप विश्वास चेंज कर रहे हो, पर क्या आप सेवा करना चेंज कर रहे हो? नहीं। गणेश जी की जो सेवा की आपने, जो पार्वती मैया की जो सेवा की, जो शिव जी भगवान की जो सेवा की, जो दूसरे देवी देवता है, जो दूसरे लोग भगवान मानते हैं या जो ऐसा होता है, वो समझ रहे हैं, उसकी जो सेवा की, सबकी सेवा की आपने। क्या नहीं छोड़ रहे हो? सेवा करना। तो याद रखना, हमारा धर्म क्या है? आत्मा का धर्म क्या है? सेवा करना। सेवा करना। सेवा करना। धर्म क्या है? सेवा करना। और हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो माया की सेवा करो या कृष्ण की सेवा करो। तीसरा ऑप्शन नहीं होता है। अगर कृष्ण को हमने नहीं जोड़ रखा अपनी भक्ति के जीवन में, तो माया की सेवा कर रहे हैं, माया की सेवा चल रही है। हमें धीरे 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 माया की सेवा से हटकर किसकी सेवा में लगना है? बोलो। कृष्ण की सेवा। कृष्ण की सेवा। थोड़ी शर्म हमारी इस बात में भी। किस बात की मालूम है? अरे पहले कृष्ण की सेवा में ही थे, पहले कृष्ण की सेवा में ही थे, और बाद में माया पूरी तरह से पक्का लग गया। सरेंडर, ओ माया, आई सरेंडर इनटू यू, प्लीज टेल मी टू यू, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? हे माया बता, मैं कैसे इंद्रिय भोग करूं, कैसे मैं तेरी सेवा करूं? अब वो माया से समर्पण निकाल करके किधर लगाना है? कृष्ण में लगाना। हरे कृष्ण। प्रभु जी का कितना रोल है? मंदिर का विग्रह का फोटो आपको भेजा था, उसमें सारे देवता अब क्या करना चाहिए? पूजा जनरली कृष्ण की करते हैं सारी, और सारे देवताओं के विग्रह उसमें। कहाँ पर? मैंने आपको आपके पर्सनल नंबर पर मेरा मंदिर का फोटो भेजा जी। 1 मिनट के लिए वापस पॉज दूंगा, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल प्रश्न है। भगवत गीता के अंत में पहुंचते पहुंचते ये प्रश्न आ ही जाने चाहिए थे, और 9वें अध्याय में भी आ जाने चाहिए थे। अपने घर के मंदिर में लड्डू गोपाल जी भी है, राधा कृष्ण जी भी है, सीताराम जी भी है, उनके अलावा अन्य देवी देवता है। किसी ने कुछ गणेश जी, किसी ने दुर्गा माता, किसी ने शिव जी, किसी ने कुछ और शनि देव जी, किसी ने कुछ और देवता रखे हुए। प्रभु जी क्या करें? जब तक आपका पूर्ण दृढ़ विश्वास नहीं आ जाता है, जो भगवान ने गीता में बोला है उसके ऊपर, जब तक आपका भगवान में पूर्ण दृढ़ विश्वास नहीं आ जाता है, जो भगवान ने बोला है गीता में उसके ऊपर, तब तक आप कंटिन्यू कीजिए, तब तक उनके साथ में आप सेवा करते रहिए। जैसे जैसे आपका विश्वास बढ़ता जाए, भगवान कह रहे मैं भगवान हूं, मेरे से ऊपर कोई नहीं, मत पर धर्म नान्य किंचित अस्ति धनंजय, हे धनंजय मेरे से ऊपर कोई बात नहीं। कामे से रत ज्ञान प्रपद्य अन्य देवता, हे अर्जुन जिसकी बुद्धि काम द्वारा हर ली गई है, वो देवी देवता के पास जाता है। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो देवी देवता के पास जाता है। जब तक इन बातों पे यकीन नहीं आ जाता है, तब तक आप जो ये अभ्यास कर रहे हो ठीक है। जब यकीन आ जाए, जब दृढ़ निश्चय आ जाए, विश्वास आ जाए, तब आप धीरे धीरे क्या करो? जो बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का आसन सबसे ऊपर होगा। भगवान श्री कृष्ण और उनके अवतार लड्डू गोपाल जी, सीताराम जी, नरसिंह भगवान, ये सब ऊपर है। उसके बाद में जो है देवी देवता आ सकते हैं, और फिर गुरु परंपरा वगैरह ये सब आ सकते हैं। जब नेक्स्ट लेवल पे और विश्वास बढ़ जाए, तो आप क्या कर सकते हैं? देवी देवताओं को बोल सकते हैं हरे कृष्ण। कैसे बोलना हरे कृष्ण उनको? पास में ही कुछ आपका आला बना हुआ है, कुछ इस तरह से कोई स्थान बना हुआ है, उनमें उनको वो स्थान दे देना। जब आरती हो जाए, पूजन हो जाए, तो उनको आरती दिखा देना, वो आरती लेंगे और खूब खुश होकर के बैठेंगे। अभी भी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे जिनको डर लगता है, प्रभु जी देवी देवता नाराज हो गए तो। अगर ऐसा डाउट है तो भी आप कुछ मत करो। आप क्या करो? माला जप करो और गीता अच्छे से पढ़ो और सुनो। ये करो भी आप। जब समझ में आ जाए अच्छे से, तब आप कह सकते हो कि यस, देवी देवता कौन है, भगवान श्री कृष्ण कौन है, भक्ति नाम जब किसका करना है, बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है? हरे कृष्ण प्रभु जी। 1 मिनट, पीके गुप्ता जी, फिर नीपा गांधी माता जी। छोटे छोटे प्रश्न लूंगा क्योंकि पहले थोड़ा आगे बढ़ना है मुझे। प्रभु जी, पीके गुप्ता जी, कितना रोल है इसके अंदर? किस बात में? क्योंकि हमारे जो
पिछले कर्म है उसके हिसाब से ही हमारा जीवन बनता है, हमारा जो भी हम कर पाते हैं। जैसे कहा जाता है भगवान किसी को उतना ही जानने देते हैं अपने बारे में जितना वो जानने देना चाहते हैं। वो प्रारब्ध के ऊपर नहीं है, वो तो भगवान की इच्छा के ऊपर है। ठीक है, प्रारब्ध का क्या रोल है, अपने कर्मों का क्या रोल है। सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनिए, फिर से सुनिए, कान खोल के सुनिए। वही बात आ गई जब वो प्रभुपाद जी का डिसाइपल पूछता है, स्वामी जी कितने जन्मों तक जब भक्ति करेंगे तो पापों से मुक्त होते होंगे। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, 1 मिनट। मतलब प्रारब्ध कहाँ गए, वो कर्म कहाँ गए जो पीछे स्टॉक पड़ा हुआ है, इतनी गठरी पड़ी हुई है कर्मों की, जिसको लाद लाद के हमें चलना था, जिसको भोगना था, जिसके फल आने वाले थे, वो कहाँ जाएंगे। भगवान उनको सब खत्म कर दे, सब कुछ खत्म कर। तो अभी अभी आपने कहा ना कि भाई उतनी समझ आ जाएगी तब। अभी अभी आपने कहा कि आप देवी देवता को मान रहे हो, जब आपका पूर्ण विश्वास आ गया कि श्री कृष्ण ही परम भगवान है, जब वो स्टेज आ जाएगी तब वो कर्मों के फल जो मतलब जो ये पीछे जो हमारे कर्मों के फल हैं वो 1 मिनट में खत्म हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले तो प्रारब्ध का रोल रहता है ना। उसके पहले हमें भक्ति करते हुए अपने कर्मों को भुगतना है, अपने कर्मों को अच्छा या बुरे, सुख या दुख के रूप में भुगतना है। और इन प्रारब्ध को भुगतते समय भी हमें ज्ञान हो गया है भगवद गीता से, ये सब कुछ मेरे साथ जो हो रहा है वो किस कारण है, मेरे कर्मों के कारण है। अभी देखिए ना 125 लोग इस भगवद गीता की क्लास में हैं। दुनिया में कितनी जनसंख्या है, इससे ज्यादा क्यों नहीं, उनकी किस्मत में नहीं है। अच्छा, वो उस तरह से पूछ रहे हैं तो उसको इस तरह से समझिए कि अगर किसी व्यक्ति ने पुण्य किया है तो वो भगवद गीता पढ़ने के लिए क्वालिफाइड हो पाएगा। तो वो हरे कृष्ण मंत्र जप करने के लिए, हरे कृष्ण मंत्र किसकी जीवा पे आता है बोलो, हरे कृष्ण मंत्र किसकी जीवा पर आएगा। भगवान का नाम राम कृष्ण गोविंद गोपाल किसकी जीवा पर आएगा, पुण्य की है हो थोड़ी सी, जिसने पिछले जन्मों में विभिन्न प्रकार के तीर्थ स्थानों में स्नान कर दिया है, सारे वैदिक अध्ययन कर लिए हैं, सारी तपस्याएं कर ली हैं, सारे प्रकार के दान दे दिए हैं, उसी के जीवा पर ये हरिनाम आता है। वही नाम जपो पहला। तो एक डिवोटी बोलता है, प्रभुपाद जी इट मीन्स वी हैव डन ऑल दिस। प्रभुपाद जी कहते हैं, नो, आई हैव पिक्ड यू फ्रॉम गटर। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, मैंने तुम्हें पिकअप किया। सो वी फील द सेम, आई एम नॉट क्वालिफाइड। अभी भी नहीं लगता कि मैं क्वालिफाइड। मुझे कहाँ बिठा दिया आपने, गीता पढ़ाने के लिए बिठा दिया, क्या हम सब लोग माला जप करने लगे, कैसे संभव है, क्या किया ऐसा मैंने। ये तो आपने मुझे ऐसे उठा लिया। कभी कभी सेब खरीदने जाते हैं ना, वहां सेब रखी हुई होती है बहुत सारी, ऐसे नहीं करते आप, पहले उठा ली, दूसरी उठा ली, तीसरी क्रम से उठा लिया, नहीं उठाते आप। एक देखते हो, फिर रख लेते हो, दूसरी उठाते हो, हाँ ये ठीक है तो ले लेते हो, नहीं ठीक है तो उसको छोड़। ऐसे हमें उठाया गया है, ऐसे हमें भक्ति के लिए चयनित किया गया है, हमारा मौका मिला है हमको ये भगवान की भक्ति करने का। प्रभुपाद जी मतलब ऐसे मतलब कैसे मैं पूछूं कि सबको मतलब क्यों नहीं उठा सकते हैं, मतलब क्यों कुछ चुने क्यों ऐसे। इसको बोलते हैं अहेतु की कृपा। अहेतु की कृपा, अहेतु, कोई हेतु नहीं है, कारण ही नहीं, इसलिए इसको कॉजलेस मर्सी बोलते हैं। कॉजलेस मर्सी, देयर इज नो रीजन बिहाइंड दिस कि व्हाई दीज पीपल वर चोजन। और कुछ, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक, सुनाई दे रही है? प्रभु जी, जी प्रभु जी, आ रही है प्रभु जी। प्रभु जी, प्रभु जी जी सुन पा रहे हैं जी प्रभु जी। इसके मतलब जब हमारी चेतना वैराग्य की स्थिति तक, प्रभु जी जब हमारी चेतना वैराग्य की स्थिति तक पहुंच जाए तब हमें संपूर्ण समर्पण करना चाहिए भगवान। 1 मिनट के लिए अंत में मतलब यही हुआ ना। 1 मिनट के लिए रुक जाइए, नेटवर्क इशू है, 1 मिनट के लिए रुक जाओ। एक चर्चा करेंगे इन सब बातों के ऊपर, तो आप लोग सब लोग सुन पा रहे होंगे। अब कृपया करके जो है
प्रारब्ध के बारे में समझ रहे थे। प्रारब्ध को इस प्रकार से समझिए। पहला केस, अगर किसी ने पुण्य किए हैं, बहुत सारे पुण्य किए हैं, तब जाके वो भक्ति के लिए, इस कृष्ण सेवा के लिए आकर्षित होगा, भक्तों की संगति को प्राप्त करेगा और तब जाके वो भक्ति में लग पाएगा। दूसरा केस, अहेतु की कृपा से बहुत सारे लोग भक्त बन जाते हैं, कोई हेतु नहीं है, कोई कारण नहीं। तो अहेतु की कृपा वो अहेतु की है, उसका कोई कारण नहीं होता है। सर प्रभु जी, हमको कैसे पता चलेगा हम कौन सी कैटेगरी वाले हैं? अभी तो हमें यही सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि मैं तो अहेतु की कैटेगरी वाला हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, जब हमारी चेतना वैराग्य की स्थिति तक पहुंच जाए, इसके बाद संपूर्ण समर्पण करना चाहिए भगवान को। वैराग्य मतलब आखिरी में यही इसका मतलब है। उसके बिना हम कर ही नहीं पाएंगे, है ना प्रभु? हाँ, कर ही नहीं पाएंगे। हरे कृष्णा। एक बात और अच्छे से समझिए, देखो प्लीज ध्यान दीजिए सभी लोग। मैंने अभी भी बताया था कि प्रभु जी चैंटिंग अच्छी नहीं हो रही है, चैंटिंग में मन नहीं लग रहा है। तो चैंटिंग में मन कैसे लगेगा, बोलो? हम कोशिश करते 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 प्रभु जी अध्ययन में मन नहीं लग रहा, भगवत गीता मन नहीं लग रहा, मन कैसे लगेगा? करने से ट्राई, कोशिश करने से, ट्राई करने से। तो वैराग्य को आप ये मत समझो कि वैराग्य यहाँ पर मुझे ऑटोमेटिक मिलेगा, फर्स्ट लेवल का वैराग्य एक दिन में मिल जाएगा। मैं जब चाहूंगा, अच्छा मुझे ये टॉप मोस्ट वैराग्य अभी मिलना चाहिए, ऐसे मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। वैराग्य का, समर्पण का अभ्यास करते 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 जब है आप वैराग्य की उस स्थिति तक पहुंच पाते, मतलब ऑटोमेटिकली हमारा समर्पण हो जाएगा ना फिर तो प्रभु जी, वैराग्य की भावना आते ही। माता जी समर्पण को ही वैराग्य तो कह रहे हैं। भौतिक दुनिया से आप जो है दूर हो रहे हैं और आध्यात्मिक दुनिया की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, यही तो समर्पण है। अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम। जो अनुकूल है उसको स्वीकार करना है, जो प्रतिकूल है उसको त्याग देना है। बट हमारा त्याग वाला फिलोसफी नहीं है। हमारा कौन सा फिलोसफी है रेनल माता जी? हमारा भी सबको छोड़ने वाला नहीं है। अच्छा परिवार से कैसे छूटना है? भोगने वाला प्रभु जी। हमारा युक्त वैराग्य प्रभु जी, युक्त वैराग्य, इसको याद रखिएगा। अपनी क्लासेस में कभी सुना है आप लोगों ने कि माता जी, प्रभु जी, आप गाड़ी यूज करना छोड़ दो, आप एसी यूज करना छोड़ दो, आप जो कुछ खाना है इधर उधर का कुछ आपका ये जो है वो सब छोड़ दो? नहीं होता, संभव नहीं है तरीका। क्या कहा जाता है? जो कुछ करते हो, जो कुछ पहनते हो, जो कहीं जाते हो, जो कुछ खरीदते हो, जो कुछ भी करते हो, यद करोषि दशनासी यद जो सिद्धदासी यद तपस्वी कौनते या तत्कुरुष मद अर्पणम। मुझे अर्पण करो, हर कुछ मुझे अर्पण करो। तत्कुरुष मद अर्पणम, मुझे अर्पण करो, सब कुछ मुझे अर्पण करो। भगवान ये कह रहे हैं। हमारी फिलोसफी कैसी वाली नहीं है? तोड़ने वाली नहीं है। हमारी फिलोसफी कैसी है? जोड़ने वाली। बहुत इम्पोर्टेंट। मतलब जुड़े रहने से सब कुछ एक दिन छूटेगा ऑटोमेटिकली। इसका मतलब क्या है? जब आप कृष्ण से अधिक जुड़ते जाओगे, कृष्ण को अधिक से अधिक अपने जीवन में जोड़ते जाओगे, जोड़ते जाओगे, जोड़ते जाओगे, जोड़ते जाओगे, जोड़ते जाओगे, जोड़ते जाओगे, फिर आपके अंदर कुछ बचेगा ही नहीं कि किसी और से जुड़े रहो। पूरा तो किसमें लिप्त हो गए हो? पूरा तो क्या हो गए हो? कृष्णमय हो गए हो, कृष्णमय लिप गए हो। अब किधर जुड़ोगे भैया? अब क्या बचा बताओ? पहले खाना कृष्ण से जोड़ा, फिर जो घूमने फिरने जाते थे वो कृष्ण से जोड़ा, फिर कुछ जो बोलते थे वो माला जप करते थे वो कृष्ण से जोड़ लिया, फिर कुछ खाते पीने का कुछ शौक था वो उसको कृष्ण से जोड़ दिया, कृष्ण से संबंधित कर दिया। जो किटी पार्टी करने का शौक था वो कृष्ण से जोड़ दिया।
कुछ नाचने का शौक था कि ये नाचना है, उसको कृष्ण से जोड़ दिया। धीरे 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 सब कुछ तो कृष्ण से जोड़ दिया, बचा क्या जो किसी और से जोड़ोगे? यही तो समर्पण है। हो गया ना सब कुछ अर्पण, गीता तेजानी फुल हो गया, अर्पण हो गया, बचा क्या भाई? क्या बचा है? क्या किसमें दोस्तों को क्या दूं? मेरे पास क्या बचा है? दोस्त बोल रहे डांस करने के लिए, बुला भाई, डांस होता है ना हमारे यहाँ पर मंदिर में, अच्छे से डांस होता है। अब क्या बचा जो तुम्हें दूं मैं? तुम भी मेरे साथ चलो भाई। ये है समर्पण, ये है वैराग्य। हमें अलग से चूज नहीं करना है, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, जोड़ो जोड़ो जोड़ो, जुड़ते जाओ जुड़ते जाओ जुड़ते जाओ, पहले 1% जुड़े, 2% जुड़े, 3% जुड़े, 4% जुड़े, 5%, 10%, 15%, 16%, 25%, 50%, 75%, 80%, 90%, 95%। 95% कृष्ण से जुड़ गया, 5% ही बचा है। यही तो समर्पण है, यही तो सरेंडर है। अपना सोना उठना जागना बैठना सब कुछ कृष्णमय होता जा रहा, यही तो समर्पण है। जो शॉपिंग करते हो, जो खाते हो, जो पीते हो, जो मिलते हो, जाते हो कहीं पर, जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, यही तो समर्पण। समझ में आ रहा है आपको? कुछ समझ में आया? मान लीजिए ये रिमोट है, ठीक है, ये पूरी तरह से माया में है, पूरी तरह से माया में है, मतलब ये इसके ऊपर एक लेयर चढ़ी हुई है, ये पूरी तरह से माया में। ये रिमोट, ये कौन है? हरिनाम दास। सॉरी, मैं तो इतना अच्छा डिवोटी नहीं हूँ। कोई आप में से अच्छे डिवोटी कौन है भाई? अच्छे डिवोटी, सब अच्छे डिवोटी है, और भी अच्छे डिवोटी। सबसे बड़े डिवोटी का नाम ले लेते, जयलक्ष्मी माता जी। मान लीजिए पूरा माया में लिपटे हुए थे, पूरा ऐसे लिपटे हुए पूरा। माता जी एक माला करो ना माता जी प्लीज। प्रभु जी माला वाला नहीं होती हमारे से, माता जी प्लीज माला कर लिया करो, तो नहीं होती। 1 महीने बाद मिले, 2 माला वाला नहीं होती। प्रभु जी प्रसाद दिया, प्रसाद दिया, क्या दिया? प्रसाद। प्रभु जी प्रसाद बहुत अच्छा होता है, वो चॉकलेट बर्फी लेके आया करो आप, बहुत अच्छा प्रसाद है। 1 बार खाया, 2 बार खाया, इतना सा इतना अभी ज्यादा दिख रहा है इसके अंदर, वो इतना सा कृष्ण से जुड़ गए, इतना सा। नेक्स्ट टाइम 3-4 बार प्रसाद खाया, माता जी माला कर लो ना। ठीक है आप कह रहे तो कर लेते 1 माला, क्या करे आप इतना फोर्स करते हो, कर लेते। 1 माला कर लिया, 1 माला कर लिया, इतना जुड़ गए, इतना। फिर माता जी डेली करना, ठीक है कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम। माता जी माला हो रही है? नहीं डेली नहीं हो रही, 1 बार किया था उसके बाद नहीं किया। हाँ नहीं कर रहे हो? माता जी डेली क्या था? माता जी डेली करने लगे, और कृष्ण से इतना जुड़ गए, इतना जुड़ गए, इतना जुड़ गए। फिर माता जी माला बढ़ाओ, 2 माला, 4 माला, धीरे धीरे माला बढ़ रही है। माता जी आपका जो घर में विग्रह सेवा करते हो, उसमें किसकी सेवा करते हो? गणेश जी है, राम जी है, हनुमान जी भी है सब, और आपके शिव जी भी है, सबकी मैं तो करती हूँ। माता जी कृष्ण को थोड़ा विशेष टाइम दो, उनको थोड़ा स्थान दो, थोड़ा और बढ़ो, उसकी तरफ भोग लगाओ उनके लिए। और जुड़ गए कृष्ण से। 1 महीना, 5 महीना, 6 महीने, माता जी 16 माला करो। हाँ प्रभु जी अब 16 माला हो रही है। माता जी ओनली कृष्ण प्रसाद पाओ। हाँ प्रभु जी को हम कृष्ण प्रसाद पा रहे हैं। माता जी ओनली कृष्ण कथा सुनो, और कोई टीवी न्यूज पेपर ये वो उल्टा सुल्टा कुछ नहीं सुनो। हाँ प्रभु जी सुन रहे हैं। माता जी घर में भी जो कुछ बातें करते हो ये सब कुछ कृष्ण कथा करो, और कुछ मत करो इधर उधर की बातें। माता जी रिलेटिव फ्रेंड्स वगैरह जो कुछ फोन वगैरह आते हैं, कुछ पैसे वैसे की बात होती है, उनसे डोनेशन की बात ही किया करो। हाँ प्रभु जी कर रहे हैं। माता जी खुद से पढ़ाई किया करो। हम प्रभु जी पढ़ रहे हैं। माता जी अब तो बस कृष्ण के हो जाओ। अब क्या बचा इसमें से जो कहीं और जुड़ा रहेगा भाई? सब कुछ तो जुड़ गया कृष्ण से, कृष्णमय हो गया, ये सब कृष्णमय होता गया, कृष्णमय होता गया, कृष्णमय हो गया। आप में से कुछ लोगों को लग रहा है बेटे अभी भाई मैं भी 20% तो हो गई हूँ। 20% तो मैं भी हो गई। प्रभु जी 5% भी नहीं हुए मैं तो। थोड़ा थोड़ा तो हो रहे हैं प्रभु जी, हल्का हल्का। थोड़ा तो मेरे ऊपर भी कलर चढ़ रहा है। हाँ अच्छा प्रभु लग रहा है। जी आउटिंग से ज्यादा यात्रा और मंदिर में जाना ज्यादा बढ़ गया है 2 साल में, तो इतना थोड़ा थोड़ा हुआ है। और मुझे बोलते बोलते मतलब घूस बम सा आ गया कि
कुछ परसेंटेज हम भी थोड़ा रंग हमारे ऊपर भी चढ़ गया है, थोड़ा परिवर्तन हमारे अंदर आ रहा है। ये समर्पण है। जब आपका समय कृष्ण में लगने लग जाए, ये आपका समर्पण है। जितना समय कृष्ण में अधिक से अधिक आप लगाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, ये आपका समर्पण है। ऑटोमेटिकली सर्वधर्मान परित्यज्य होता जा रहा है। गिरगिट रंग बदल रही है। गिरगिट को रंग बदलते देखा है किसी ने? वीडियो में मैंने देखा था, वीडियोज में बहुत देखा है। रियलिटी में बस एक बार देखा था, एक कलर ही चेंज हुआ था। सुना है प्रभु जी, देखा तो नहीं है। वीडियो में देखा मैंने, ये कलर के ऊपर से जा रहा है, उस कलर के हो गया, दूसरा कलर से जा रहा है, उस कलर का हो गया, तीसरा कलर से। कैसे होता है? शुरुआत में उसका मुंह जो है उस कलर का होता है, फिर धीरे थोड़ा, फिर पीछे, फिर पीछे, फिर पीछे, फिर पीछे, फिर पीछे, फिर पूरी बॉडी हो जाती है। वैसे हमारी चेतना भी कैसी होनी है? कृष्ण कॉन्शियस, स्पिरिचुअलाइज्ड, कृष्णाइज्ड। जैसे कि प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, एक लोहे की छड़ी को आग में रखोगे तो वो लोहे की छड़ी सबसे पहले कहां से लाल होगी? बोलो, कहां से लाल होगी? जो आग को जो आग के अंदर है प्रभु जी, आग को जो टच करेगी वो। फिर धीरे 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 पूरी छड़ी धीरे 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 आगे लाल होती जा रही, लाल होती जा रही, लाल होती जा रही। वैसे ही हम जितना अपने आप को अपने अपने जो ये क्या कह सकते हैं, तार है जहां से करंट पास होता है, तार कौन कौन से? ये तार, इसको ज्वाइन करके रखोगे कृष्ण के साथ में। ये तार, दो तार जिसको इनको कृष्ण के साथ, ये तार जिसको कृष्ण के साथ जोड़ के रखोगे, ये दो पैर तार जिसको कृष्ण के लिए चलाओगे, ये हाथ तार कृष्ण की सफाई के लिए लगाओगे। धीरे धीरे ये सब कुछ क्या होता जाएगा? लाल लाल लाल, करंट पास हो रहा है, कृष्णमय होते जा रहे, कृष्णमय 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 होते जा रहे। देखा है कैसे कोई व्यक्ति एडिक्ट हो जाता है किसी चीज का? एडिक्शन देखा है ना? एडिक्शन आपने कैसे कोई व्यक्ति जो है मानिए कैसे कोई बच्चा गेम का एडिक्ट हो जाता है, गेम थोड़ा सा खेलता है, फिर थोड़ा खेलता, फिर खेलता, खेलता 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 खेलता, अब उसको बस गेम गेम और गेम, बस और कुछ नहीं चाहिए। और बस अपने आप को धीरे 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 कृष्णाइज्ड करना है। क्या करना है बोलो? कृष्णाइज्ड। मैं प्रभुपाद जी का कोट शेयर किया था या मालूम नहीं मैंने किया कि नहीं था। बहुत इंपॉर्टेंट कोट था वो, शायद नहीं किया मैंने। पढ़ता हूँ आपके लिए पढ़ रहा हूँ। वन हु हैज चैंटेड हरे कृष्णा, जिसने हरे कृष्ण जप किया है, सुन लीजिए, ही कैन नॉट गिव इट अप, वो कभी छोड़ नहीं सकता। ही हैज टू कम अगेन, उसको वापस आना ही पड़ेगा, उसको वापस चैंटिंग करनी ही पड़ेगी अगर उसने कुछ छोड़ दिया। दिस लाइफ और नेक्स्ट लाइफ कृष्णा विल नॉट लीव हिम, इस जीवन में वापस आ जाएगा या अगले जीवन में वापस आ जाएगा, लेकिन वापस तो आना पड़ेगा। कृष्णा विल नॉट लिव हिम, कृष्ण नहीं छोड़ेंगे। श्रीमद् भागवतम में प्रभुपाद जी लिखे हुए 1 कैंटो 5 चैप्टर 18 वर्स में, कृष्णा विल नॉट लिव हिम। मेरे साथ हुआ कॉलेज के टाइम में, थोड़ा सा इस्कॉन से जुड़े, उसके बाद दिमाग खराब किया पूरा, अब छोड़ो यार ये सब, चाय भी बंद हो गई, कॉफी भी बंद हो गई, सब कुछ बंद हो गया, छोड़ो बाहर चलते हैं। कितना बाहर चले जाओगे यार, कितना बाहर चले जाओगे। एक बार हरे कृष्ण जप किया, एक बार शुद्ध भक्त के टच में आ गए, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 50 साल नहीं, 60 साल नहीं, कभी न कभी तो आपको वापस इस कृष्ण कॉन्शियसनेस में आना ही पड़ेगा।
आप में से कितने लोग हैं मुझे मालूम नहीं, आप हैंड रेज कर सकते हो। प्रभु जी भगवत गीता तो घर पे पड़ी थी, प्रभु जी कभी तो इस्कॉन की मेंबरशिप ली थी, उसके बाद ना तो कभी इस्कॉन गए, ना कुछ चैंटिंग किया, कुछ भी लेना देना नहीं। प्रभु जी एक बार कोई प्रभु जी मिले थे, एक बार माला की थी बस। एक बार इस्कॉन के कीर्तन में गए थे प्रभु जी, और कुछ नहीं हुआ जीवन में। कितने आप में से ऐसे लोग होंगे जो ये फील कर रहे हैं कि नाउ दैट टाइम हैव कम, कृष्णा मुझे नहीं छोड़ रहे हैं, किसी न किसी तरह से मुझे अपनी तरफ छोड़ के रख रहे हैं। घर में अल्पा माता जी बोल रहे, सुनिधि सिंह माता जी बोल रहे हैं। प्रभु जी इस्कॉन में आने के बाद तो कोई भी जा भी नहीं सकता, क्योंकि उत्सव ही इतने होते हैं, तो उसमें ही आप रहते हो, तो बाहर कुछ करने का टाइम। वो तो ज्यादा अंदर आ गया, वो तो ज्यादा अंदर आ गया। वही बोल रही हूँ, बहुत शुरुआत में वो तो ज्यादा अंदर आ गया। रेशमा माता जी क्या बोलना चाह रहे हैं आप? प्रभु जी आपने कहा था कि हाथ वही मेरे पास भी प्रभु जी वो भगवत गीता प्रभुपाद जी वाली एटलीस्ट आई थिंक 8 years से पढ़ी हुई थी। मुझे तो याद भी नहीं है कि कहाँ से आई थी प्रभु जी, जब मैंने ज्वाइन किया। प्रभु जी जब मैंने भगवत गीता पाई थी, मैं तब ये 30 साल पहले की बात है। मैं जहाँ जॉब कर रही थी, वो मेरे 30 साल पहले की बात है? जी प्रभु जी। 30 मैं साल? जी प्रभु जी, मैं जहाँ जॉब कर रही थी वहाँ पे जो मेरे बॉस थे वो इस्कॉन से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने मुझे भगवत गीता दी थी और मैंने रख ली थी कबर्ड में ऐसे ही। शादी हुई थी मेरी तो नई, तो घर में इतनी बिजी हो गई थी कामों में, तो मैंने कभी ये देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं कि मैं निकाल के देखूं। और हम लोग विले पार्ले के रहने वाले हैं, तो जुहू इस्कॉन तो हमारे लिए बहुत नजदीक है, तो घूमने के लिए जाते थे, लेकिन कभी ऐसे नहीं सोचा कि भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं, इस्कॉन जाते हैं, चलो वहां पे आरती करेंगे और बाहर जू घूम के आ जाएंगे। वही तरीका रहा हमारा। लेकिन बहुत सालों के बाद जब ये मैं इस्कॉन से जुड़ी, मैंने आपको बताया था मेरा बेटा फंस गया था, वही टाइम पे मैं इस्कॉन से जुड़ी, भगवत गीता पढ़ी मैंने वो टाइम पे। तो तभी से मैंने ये महसूस किया कि मेरे जीवन में क्या मिसिंग था। और प्रभु जी मैंने उन्हीं से, इस्कॉन वाले प्रभु जी से ही सुना कि जब आप सभी देवी देवताओं से कुछ भी नहीं चाहिए आपको उनसे, जैसे आप बोलोगे कि अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, तो वही आपको कृष्णा की ओर भेजते हैं। आपके जीवन में कुछ ऐसा होता है, कोई भी इस्कॉन का या कोई भी डिवोटी आता है जो आपको जोड़ता है कृष्णा से, और आप ऑटोमेटिक ही जुड़ जाते हैं कृष्णा से, जब आपकी सारी इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं कम हो जाती है। कितने सालों बाद आपने भगवत गीता पढ़ना शुरू किया? 30 साल बाद प्रभु जी। घर में थी भगवत गीता, लेकिन मैंने कभी नहीं पढ़ी थी। क्या बोला गया है? टाइम बॉम्ब। हाँ प्रभु जी, मेरा बेटा भी लेके गया था साथ में, लेकिन मीटर भरा हुआ है कि 30 साल बाद। सच में प्रभु जी ये सब सच है। मुझे सच में आज आप बोल रहे हो ना, मेरा पूरा ना सब मुझे याद आ रहा है कि कैसे मेरा जीवन गया और कैसे मैं अभी जुड़ गई हूँ, तो जैसे कृष्णा ही जीवन हो गया है पूरा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू जी। सबके साथ ऐसा है। और इसका दूसरा पहलू ये है जो आज क्लास का संबंधित पाठ है, हम सब लोग ऑलरेडी कृष्णा कॉन्शियस है। हम सब लोग ऑलरेडी कृष्णा कॉन्शियस है, लेकिन उसके ऊपर क्या आ गई है? कवरिंग्स आ गई है, लेयर्स आ गई है। उस कवरिंग्स को मेल्ट करना है, उस कवरिंग्स को हटाना है। और हटाने का प्रोसेस क्या है? श्रवण कीर्तन। श्रवण कीर्तन, नाम जप करना, अध्ययन करना, श्रवण करना, नाम जप करना, कीर्तन करना, अध्ययन करना, सेवा करना, उसके द्वारा हटानी सारी उपाधियों को। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जाओ, अकेला मैं, मेरी शरण में आ जाओ, माम एकम। नहीं, मैं थोड़ा तो सोमवार को शिव जी की शरण में जाऊंगा, बुधवार को गणेश जी की, और मंगलवार को हनुमान जी की, और गुरुवार को विष्णु जी की, और शुक्रवार को संतोषी माता जी की, और शनिवार को शनिदेव की, और रविवार को सारे भगवानों को रविवार को शरण जाऊंगा। भगवान क्या कह रहे हैं? माम एकम, माम एकम। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। आप जब भी बोल रहे हैं ना कि सारे देवी देवता, मगर अभी पहले जैसे हमारे घर पे देवी देवता की मूर्ति है, फोटो है, अभी हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ गए हैं, तो अभी वो है तो उनको भोग तो लगा सकते हैं ना?
उनका मंदिर अलग कर दिया है, लड्डू गोपाल का मंदिर देवी अलग है। देवताओं को भोग नहीं लगता, देवी देवता प्रसाद अच्छा पाते हैं। अच्छा देवी देवता अगर आप समझ चुके हो तो ठीक है, अगर हाँ आपके मतलब दिमाग में अच्छे से प्रभु जी कृष्ण को अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो कोई बात नहीं, बट अगर आप कृष्ण समझ को प्रभु जी चुके भोग हो, अभी तो समझ वो गए बहुत हैं। सारे लोगों को नहीं लगता है। भोगने वाले कौन है? एक ही है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। आपने जो कुकिंग करके जो यज्ञ किया है, उस यज्ञ के भोक्ता भगवान श्री कृष्ण। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, सारी तपस्याओं के सारे यज्ञों का भगवान शांति मृच्छति, ऐसा व्यक्ति शांत रहता है, खुश रहता है। मतलब भगवान कृष्ण को भोग लगाने के बाद देवी देवताओं को हम खिला सकते अगर हैं, मतलब आपके मन में बाद अभी में। भी कुछ रह गया है तो अच्छा भोग लग गया, अभी देवी देवता को बोला आप भी थोड़ा प्रसाद पालो, बैठो जिमो, आप भी भगवान के भक्त हो, निष्ठ तो भक्त हो, भगवान को जो जैसा भोग भगवान लगाए ने बोला वही, वैसा ही काम करते हो, इतने स्ट्रांग भक्त हो भगवान के, ठीक है, आप भी प्रसाद ले लो। प्रभु जी भगवान को जो भोग लगाए वही देवी देवताओं को उसमें से ही लगा दे। उसमें से प्रसाद पाएंगे वो। आरती लेते हाँ देखना आपने, आरती भगवान राधा कृष्ण जी की आरती हो गई, उसमें आरती होने के बाद लास्ट में प्रभुपाद जी को एक बार दिखा दी, उसके बाद सब लोगों को दिखाते हैं, फिर सब लोग आके ऐसे लेते हैं। ऐसे ही देवी देवताओं को प्रसाद लगता है। अब बोल थोड़ा चख लो फटाफट जल्दी से, ये लो ये लो ये लो ये लो। प्रभु जी मैं अब ऐसे ही करती हूँ, प्रसाद प्रसाद भूसा भरा हुआ है, जिसकी पूजा करते हो ना, जिस देवी देवता के पास जाते हो, जिस देवी देवता से लगाव हो चुका है, उसको जाके एक बात बोल देना, बस सही मार्ग दिखा दो ना, सही मार्ग दिखा दो ना, जो सही है वो बता दो ना, क्या मैं ये सही कर रहा हूँ, बता दो ना प्लीज, मालूम पड़ जाएगा आपको क्या मार्ग सही है। प्रभु जी वृंदावन के से महाराज है, अभी बहुत फेमस है, पीले वस्त्र पहनते हैं, सब लोग नाम जानते हैं, यूट्यूब फेसबुक सब जगह धमाधम छाए हुए प्रेमानंद जी महाराज। बोलते पहले भगवान भोलेनाथ का बरसाने वाले प्रभु जी, बरसाने वाले नहीं, इधर वृंदावन में किसका भक्त था? भगवान भोलेनाथ का, शिव जी का। देखते हो ना वीडियो, तो देखा है ना उनका, प्रेमानंद महाराज जी का। हाँ प्रभु जी, बहुत जी देखा है प्रभु जी, बहुत देखे हैं, बहुत देखा है। कहते हैं, क्या कहते हैं, पहले भोले बाबा का